तो कल हम बात कर रहे थे कि मेजरमेंट एंड टाइम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टैटिक मेजरमेंट के, हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसको ही हम एक्सपेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट जो होती है, हाँ, उस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर हम उसको टाइप्स बताते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे बोलेंगे? जो ऐसे क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कम अंडर द फंडामेंटल quantities, and the second one is a derived quantity which are depend upon the other quantities, ठीक है। जो क्वांटिटीज किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग टाइम, जैसे कि टाइम ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और एग्जांपल लेंथ, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर। तो ये दिस इज ओनली वन, ठीक है, इज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम डिराइव के बारे में बात करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज। एग्जांपल ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई है विच आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, वन मोर एग्जांपल इफ आई टेक, तो प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फोर्स अपॉन टाइम। यहाँ पे फोर्स भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो ऐसे क्वांटिटीज कम अंडर द डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से यूनिट्स होती है। यूनिट क्या होता है? एक फिक्स क्वांटिटीज होती है, दे आर यूज्ड टू मेजरमेंट, ओके। फिक्स क्वांटिटीज होती है, दे आर yes, a fixed physical quantities used to do not change with the time, which do not change with the time and the temperature, it remains same, ठीक है। तो that is का unit. Example, fundamental units are a length, meter, time, seconds, and derived units are a example densities, speed are come under the derived units. अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दे लीजिए। अबाउट द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हाँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ मेजरमेंट। तो वी हैव अ फोर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। चार हमारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। फर्स्ट जो है CGS सिस्टम है, ठीक है, CGS सिस्टम है। सेकेंड वन जो है FPS सिस्टम है, और थर्ड वन जो है MKS सिस्टम है। CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। It is also called a British system. Now, CGS system, C is for the centimeter, C is for centimeter, G is for gram, and S for second. Here, and F here, and FPS British system, F is for the food. ठीक है, ये food बोलते हैं। P is for corn, and S for the second. MKS सिस्टम में M फॉर द मास, K फॉर किलोग्राम, एंड S फॉर द सेकेंड, ठीक है। तो ये तीन हमारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। जो फोर्थ सिस्टम है मेजरमेंट का, दैट इज कॉल्ड
SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड में अपनाया गया है, एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड. Now, rules for writing of the SI system. There are so many rules for the writing of SI system. One by one we are going to discuss about one. ठीक है, तो फर्स्ट जो सिस्टम है जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जो भी हम SI सिस्टम लिख रहे हैं, SI सिस्टम का पहला रूल जो है, सिंबल ऑफ यूज इन अ लोअर केस SI सिस्टम, जो सिंबल are used, are writing in a lower case. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं लेंथ. मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है. तो हम स्मॉल में लिखेंगे, ना कि उसको कैपिटल में लिखेंगे. अगर कैपिटल में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे ही टाइम ले लिया, टाइम का होता है सेकेंड यूनिट, और उसको हम एस स्मॉल लिखना है, ना कि उसको बड़ा लिखना है. बड़े में रॉन्ग हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट इज वी आर यूज इन अ एसआई सिस्टम. ये हमारा फर्स्ट रूल है. नाउ सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल जो है वो एसआई सिस्टम का, ठीक है, जो क्वांटिटीज है, ठीक है, उसको हम कभी प्लूरल में नहीं लिखते. ठीक है, कभी भी हम मीटर्स है उसको एस नहीं लगाते. हाँ, किलोग्राम है उसको एस नहीं लगाते. अगर हम एस लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, पर जब हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग अ फुल, देखिए तो मीटर लिख रही हूँ मैं, जैसे मीटर्स लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसको एस हम लगा सकते हैं. यहाँ पे किलोग्राम लिख रही हूँ, किलोग्राम. व्हेन वी आर यूजिंग अ नेम्स, so we can write put a s here. Okay, this can be one second rule. Now third rule is that when we are talking about the temperature, अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, केल्विन ले लिया, केल्विन टेम्परेचर में, फ़ारेनहाइट ले लिया, फ़ारेनहाइट ले लिया, ठीक है, तो उसको हमने एफ से डिनोट करते हैं. तो इस जो सिंबल है वो इस तरह से सर्कल होता है. ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल होता है. यहाँ पे सर्कल होता है. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टिक मार्क करने को आएगा, तो दैट इज अ सर्कल, दैट इज इस यहाँ पे इस तरह से सर्कल रहेगा, बीच में ब्लैंक रहेगा. ये हमारा थर्ड रूल है. फिर फोर्थ रूल हमारे है केज स्पेस, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो हमारा लिखाया है, तो इनके बीच में स्पेस होना चाहिए. ठीक है, दो यूनिट के बीच में जो है तो स्पेस होना चाहिए. ये हमारा दे आर सब रूल्स ऑफ राइटिंग अ एसआई सिस्टम. आगे हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास. सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उसमें डिस्कस करते हैं. तो इफ यू लाइक माय channel, please subscribe and forward to your friend those who are preparing for the various exam. Thank you for watching my video.